हाँ, तो दोस्तों आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने स्टेप 4 को देखा था और ये स्टेप जो है कि 5 है। स्टेप 5 में हम लोग देख रहे हैं कि एक काल्पनिक फ्लावर का हम कैसे निर्माण कर रहे हैं और कलियों पत्तियों से कैसे उसे एक फ्लावर का जाल का रूप दे रहे हैं। यानी कि एक सिंपल से फ्लावर को एक डिफ़िकल्ट फ्लावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बनाते हैं उसमें पहले उसका हल्का लाइन ड्राइंग कर लेते हैं जो हमें कठिन लगता है, जो सेटिंग होने में समस्या होती है, और उसके बाद उसे बाद में डार्क लाइन का शेप दे करके और अच्छा सा हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एक फ्लावर का फुल कंप्लीट पत्तियों, कलियों और डंठल से सजा हुआ एक फ्लावर का जाल का रूप दिए। और इस तरह से एक बिल्कुल यह काल्पनिक फ्लावर है, इमेजिनेशन फ्लावर है, बिल्कुल इमेजिनेशन करके फ्लावर पत्तियों का सेटिंग बना रहे हैं। यानी जैसा फ्लावर है उस हिसाब से मैचिंग होता हुआ कली भी होना चाहिए और उसी तरीके का उसका जो है कि पत्ती भी होना चाहिए और सब एक दूसरे से मैच होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट फ्लावर का निर्माण कर दिया और उससे हम देखेंगे कि शेडिंग कैसे सफाई से करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का पेपर या कोई सफ़ेद पेपर लेते हैं, वाइट पेपर, और उसे रखते हैं। उसके बाद उस पर हाथ रख के शेडिंग करते हैं आसान तरीके से, और ताकि हम जो शेड कर रहे हैं वह ब्लर ना हो, गंदा ना हो और घिसे ना, नहीं तो एक दूसरे पर ओवरलैप होकर वो गंदा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा और वर्क मेरा ख़राब लगेगा। तो नीट एंड क्लीन लगे, साफ़ सुथरा मेरा वर्क लगे। इसलिए कभी भी आर्ट का मतलब ये होता है कि साफ़ सफाई से कोई भी काम सिस्टमेटिक करना। तो इस तरह से हम बिल्कुल शेड की तरफ बढ़ रहे हैं एक एक पंखुड़ियों करते हुए। और यह शेडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट शेडिंग है और इसे बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हम जो शेड कर रहे हैं बाकी जो फ्लावर किया गया है उसके शेडिंग में इसके शेडिंग में काफ़ी अंतर है। प्रोसेस तो सेम वही है लेकिन कठिनाई स्तर थोड़ा बढ़ा दिया गया है फ्लावर के डिज़ाइन करने में भी और शेडिंग करने में, दोनों में क्या कठिनाई स्तर जो है कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए किसी भी नए व्यूअर्स को चाहिए कि पहले स्टेप 0 से यानी शून्य से देखें और शिखर तक कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचेंगे हम, उसको फॉलो करें। तो उससे हमको लगता है कि स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 को देखना चाहिए और इस तरीके से वो अपने आर्ट के जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल स्लो स्पीड में दिखाया गया है, बताया गया है ताकि वो अच्छा समझ पाए। इसमें थोड़ी स्पीड काफ़ी है, बढ़ाया गया है, क्योंकि हम धीरे धीरे देखते देखते काफ़ी बोर होने लगते हैं। तो हम बोरिंग ना हों और अच्छा से अच्छा कर पाएँ, इसलिए बिल्कुल स्पीड को मेंटेन करके और एक अच्छा तरीके से हम ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए, ताकि बोर ना फील हो, तो इसलिए उससे इस तरह से किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे आसान तरीके से एक फ्लावर को हम बहुत स्मूथ तरीके से शेडिंग करते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। तो किसी भी नए व्यूअर्स को स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2, 3, 4 क्रमशः देख करके आना चाहिए। यदि जो लोग नहीं देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए पीछे की चीज़ों को हमें देखना चाहिए ताकि उसके बारीकियों को अच्छा से हम समझ पाएँ और आगे का फ्लावर करने में हमें आसानी हो। तो इसके जो साइड साइड की पंखुड़ियाँ हैं उसे मैंने अलग किया है और बीच का जो मेन फ्लावर का जो थीम है उसको हम अलग तरीके से शेड दे रहे हैं और बीच का पार्ट अलग अलग दानेदार बना करके, और इस तरीके से हम इसे फुल एक कंप्लीट फ्लावर का एक निर्माण कर दिए। और इस तरह से हम अब नए फ्लावर करेंगे और उस पर पेपर जो साफ़ सुथरा पेपर है उसे रख करके ही करेंगे ताकि हमारा शेड गंदा ना हो, ब्लर ना हो, और इस तरीके से हम एक साफ़ सफाई से किसी भी वर्क को अच्छा से कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा वर्क नीट एंड क्लीन लगे और देखने में आकर्षक लगे। और इस शेडिंग को जैसे हम अंदर से ये शेड निकाल रहे हैं, बिल्कुल बारीक डार्क और नुकीला शार्प शेड निकाल रहे हैं, वैसे ही उसके अपोजिट साइड से भी शेड होना चाहिए। और हमें इतना शेडिंग पे कमांड होना चाहिए कि हम जिधर से चाहें उधर से फोल्ड कर लें। तो ये तभी संभव है जब हम शेडिंग को एक शेडिंग करने के रूप में लेंगे, ना कि फ्लावर के रूप में लेंगे। यह केवल एक फ्लावर नहीं है, यह हम एक ड्राइंग का एक जर्नी है जो हम इसको शेड में कन्वर्ट कर रहे हैं
ताकि उससे एक अच्छा सा मोमेंट आए हाथ में, शेड करने का एक हमारा मेमोराइज बने कि उससे हम कितना बेहतरीन तरीके से किसी भी शेड को डेवलप करके और उसको अच्छा से सूटेबल तरीके से हम एक आर्टिस्टिक तरीके से उसे सजा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें इसको लेना चाहिए। तो ऐसे हम किसी भी वर्क को फिनिश कर पाएंगे। अब ये नहीं कि यही फ्लावर है, और अन्य भी फ्लावर यदि हम अपने मन से क्रिएट करते हैं या क्रिएटिविटी करते हैं कोई भी इस तरह का, तो उससे हमें शेड करने के लिए ऐसा मतलब बेहतरीन अपने आप को बनाना चाहिए कि हम उसको भी अलग से अलग अच्छा शेड कर पाएँ। तो इस तरीके से हम उसे अच्छा कर सकते हैं और इसके बाद जो है कि हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन जो कि शेड हमने कर दिया और लगभग हमारे वर्क कंप्लीट होने वाले हैं, और इस तरीके से बिल्कुल हम इसे आगे की तरफ देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं और आगे देखते हैं।
दोस्तों अब लगभग हम फ्लावर को कंप्लीट कर लाए हैं और धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा फ्लावर कंप्लीट होने वाला है। और बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सफाई से, नीट एंड क्लीनेस करके और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। और ये डंठल हम बना रहे हैं, पेंसिल को पट करके उसमें उसका टोन निकाल करके शेड कर रहे हैं। यानी पेंसिल को पट करेंगे और डंठल को ऐसे बेहतरीन तरीके से मर्ज करते हुए लाएंगे टोनल, और ये डंठल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पत्तियों को और फ्लावर को एक बेहतरीन तरीके का शेड हमने दिया और बिल्कुल सफाई और स्मूथनेस के साथ दिया। तो देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टेप 6 में कैसे अन्य फ्लावर को डेवलप करते हैं। धन्यवाद।